हेलो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं सीए फाइनल एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन नंबर 2 है बिजनेस वैल्यूएशन का प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। देखिए, ईगल लिमिटेड इज रिपोर्टेड अ प्रॉफिट रुपीज 77 लाख आफ्टर टैक्स 30% फॉर द फाइनेंशियल ईयर दिस। An analysis of the accounts revealed that the income included extraordinary items. ये जो इनकम है ₹77 लाख, ये आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आपका इंक्लूड करता है। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम इनकम कितना इंक्लूड करता है? इनकम ₹8 लाख इंक्लूड करता है, इनकम ₹8 लाख। एंड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस कितना इंक्लूड करता है? ₹10 लाख। तब आपको कितना आ गया है? 77 लाख आपके पास आ गया है। The existing operation except the extraordinary items are expected to continue in the future. जो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है, इसको अलावा हमारे फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहा है। इन द रिजल्ट ऑफ द लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी बिलो, इसके नए प्रोडक्ट के साथ। तो सेल आपका कितनी है? 70 करोड़ है। मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 20 करोड़। लेबर कॉस्ट कितनी है? इतना। और फिक्स कॉस्ट कितना है? इतना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बिजनेस गिवन दैट द कैपिटलाइजेशन रेट इज 14%। अगर कैपिटलाइजेशन रेट 14% है तो वैल्यू ऑफ द फॉर्म निकालनी है। तो भाई सबसे पहले आपके पास ये 77 लाख है, जो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, जो कि फ्यूचर में आपका नहीं है। तो विदाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होगा? ये आपका आफ्टर टैक्स है, तो बिफोर टैक्स इसको बनाना पड़ेगा, तो 0.30 टैक्स रेट करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें जो इनकम है उसको माइनस करना पड़ेगा 8 लाख, और जो प्रॉफिट है उसको क्या करना पड़ेगा? जो लॉसेज है उसको ऐड करके आपका क्या हो जाएगा? ये आपका इनकम इसमें ऐड किया गया होगा, तो इसलिए माइनस कर दीजिए। आप लॉसेज को सब्ट्रैक्ट किया गया उसको ऐड कर दीजिए। इसके बाद क्या आ जाएगा? ये अर्निंग बिफोर टैक्स हो जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स हो जाएगा प्रेजेंट का। लेकिन ये फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहा है, तो फ्यूचर में कंटिन्यू इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। कैपिटलाइजेशन रेट कितनी है? 14% है। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे पास इनकम है एडिशनल बिजनेस से, और ये आपका टोटल आपका 42, तो यहाँ से 28 लाख आपका इतना आ जाएगा। तो दिस प्लस दिस आपको क्या होगा? कंटिन्यू करेंगे आप, और इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है 14% है। प्रेजेंट वैल्यू फॉर परपेचुटी निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू फॉर परपेचुटी क्या होता है? कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाई रेट, कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाई रेट हो जाता है। ठीक है, इसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन करेंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा सबसे पहले अर्निंग बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास क्या था? 77 लाख प्रॉफिट था। 1 माइनस टैक्स रेट, दैट इक्वल टू ₹77 लाख। 1 माइनस 0.30, ये कितना हो जाएगा? 77 डिवाइड 0.7, ये आपके पास 110 लाख हो जाएगा। एड लॉस इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एड लॉस जो है उसको क्या करेंगे? यहां पे लॉस जो माइनस किया गया है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। लॉस जो माइनस किया गया है उसको ऐड करेंगे। लॉस ऐड इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जो हमें लॉस हुआ है, माइनस हुआ था, उसको हम ऐड करेंगे। ये मैं क्या कर रहा हूं? ऐड लॉस, लॉस जो सब्ट्रैक्ट करके निकाली गई थी, लॉस जो सब्ट्रैक्ट करके निकाली गई उसको ऐड, लॉस लेस जो गेन हमने ऐड किया था,
एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है उसको हम लेस कर देंगे, लेस गेन इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो आपको लॉस को ऐड करना है। लॉस कितनी है आप देखिएगा यहां पे, एक्सटर्नल लॉस 10 लाख और गेन कितना है 8 लाख। तो ये आपको 10 लाख ऐड करोगे 8 लाख। अब आपके पास कितना हो जाएगा ये एग्जिस्टिंग फ्रॉम एडिशनल एग्जिस्टिंग बिजनेस, गेन प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम, कौन सा जो है ये प्रॉफिट, ईगल लिमिटेड रिपोर्टेड अ प्रॉफिट, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, एग्जिस्टिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग से आपको प्रॉफिट कितना हो गया 110 प्लस 10 माइनस 8, 112 लाख हो जाएगा, 112 लाख। इनकम फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट से हमारे पास इनकम कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट। सेल्स रिवेन्यू हमारे पास कितनी है, सेल्स रिवेन्यू लेस कॉस्ट, कॉस्ट में आपका मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। सेल आपके पास कितनी है 70 20 12 10, 20 12 और 10, तो ये रुपीज 48 42 हो जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट से आपके पास प्रॉफिट कितना हो गया, ये लाख्स में है, ये लाख्स में है, लाख्स में है, 28 लाख टोटल प्रॉफिट। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट प्लस न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 112 आ गया है। अब इसमें आपको क्या करनी पड़ेगी, लेस टैक्स, टैक्स आपके पास कितनी है 38% है, लेस टैक्स 30, कितना परसेंट टैक्स रेट है 30%, 30% टैक्स है, लेस टैक्स 30%, तो ये हो जाएगा आपका 33.6। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे अभी आप टैक्स नहीं माइनस करो, टैक्स माइनस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टैक्स माइनस नहीं करो क्योंकि यहाँ पे भी टैक्स दोनों एक ही साथ कर दो आप। $112 प्लस 28 लाख, 140 लाख हो गया बिफोर टैक्स है ये। तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स
कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स। अब देखिए यहाँ पे 140 लाख हो गया, 140 लाख टैक्स रेट आपको 30% है, तो कितना हो जाएगा 140 इंटू 0.7, तो ये 98 लाख। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये परपेचुटी है, परपेचुटी का मतलब हमेशा, तो कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट, तो ये 98 लाख 40% डिवाइड 0.14, तो 700 लाख हो गया, 700 लाख हो गया प्रेजेंट में। अब आपको 700 लाख प्रॉफिट हो गया अभी तुरंत का। अब क्वेश्चन आपका सेकंड पार्ट देखिए, डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ईगल लिमिटेड कैपिटल बीइंग कंप्राइजेज 1,13% प्रेफरेंस शेयर रुपीज 100 each and 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10, प्राइस अर्निंग रेशियो दिस। तो मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होता है, अर्निंग पर शेयर इनटू प्राइस अर्निंग रेशियो होता है। अब यहाँ पे आपके पास 98 लाख आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स है, इसमें लेस प्रेफरेंस डिविडेंड कर देंगे, तो प्रेफरेंस डिविडेंड आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास 1 करोड़ हो जाएगा। 1 लाख शेयर है 100 के रेट से, 13% से आप प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करेंगे तो ये 13 लाख हो जाएगा। तो अर्निंग फॉर इक्विटी कितना हो जाएगा, अर्निंग फॉर इक्विटी, इक्विटी के लिए अर्निंग कितना हो जाएगा, 98 में 13 माइनस करोगे और नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ईपीएस आपके पास आ जाएगा, ईपीएस आ जाएगा। तो प्राइस अर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल टू ईपीएस इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो हो जाएगा, ईपीएस इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो हो जाएगा। तो कैसे बनाया जाएगा उसको आप लोग देखिए, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स 98 लाख लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, एक लाख शेयर है 100 के रेट से 13%, तो ये 13 लाख हो जाएगा। अर्निंग फॉर इक्विटी हो जाएगा, अर्निंग फॉर इक्विटी, अर्निंग फॉर इक्विटी 98 लाख माइनस 13 लाख, ये 85 लाख हो गया, 85 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपको दी हुई है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना दिया हुआ है, 50 लाख इक्विटी शेयर दिया हुआ है, आप रुपीज 10, 50 लाख, ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होगा। तो अर्निंग पर शेयर कितना हो जाएगा, ईपीएस, अर्निंग फॉर इक्विटी, फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर। अर्निंग फॉर इक्विटी कितना है, 85 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख, 85 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख, रुपीज 1.7 पर शेयर। अब आपको मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे निकलेगा,
मार्केट प्राइस पर शेयर, ईपीएस इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो, ईपीएस ₹1.70 इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, प्राइस अर्निंग रेशियो 10 दिया हुआ है, 10, तो ये ₹17 मार्केट प्राइस पर शेयर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए इसकी आंसर हम चेक कर लेते हैं। इतना अर्निंग फॉर इक्विटी, दिस अर्निंग फॉर इक्विटी, तो मार्केट प्राइस पर शेयर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।